हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने कहा था कि आपको बीएड के और कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो उसमें हम आज एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान में आपको पता है कि जो लेसन प्लान होता है वो टीचिंग सेक्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लेसन प्लान होता है वो एक टीचर को हेल्प करता है कि वो अपनी क्लास में एक ऑर्गेनाइज वे में अपना लेक्चर डिलीवर कर सके। इसी चीज़ को करने के लिए कुछ अपने लेक्चर को प्रॉपर वे में डिलीवर करने के लिए कुछ लेसन प्लान्स की कॉमन टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ डिटेल्ड लेसन प्लान। यहाँ पे 6 लेसन प्लान हम कवर करेंगे। डिटेल लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान, यूनिट लेसन प्लान, इंटीग्रेटेड लेसन प्लान, रेमेडियल लेसन प्लान एंड एनरिचमेंट लेसन प्लान। तो ये प्लान्स हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज़ डिटेल्ड लेसन प्लान। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो, डिटेल्ड लेसन प्लान, इसको हिंदी में विस्तृत पाठ योजना भी कहा जाता है। तो इसमें ये जो प्लान होता है, इसमें एक किसी भी सब्जेक्ट पे एक स्पेशल फोकस दिया जाता है। इसमें हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है या असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी जाती हैं, जिससे हमारा जो लेसन है उसमें क्लैरिटी होगी उसका, कि हम कैसे स्टेप वाइज हम क्लास में उसको करवाने जा रहे हैं। तो इसमें डिटेल में सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये एक लेंदी लेसन प्लान होता है। सेकेंड इज़ माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान, ये लेसन प्लान जो है ये किसी स्पेशल एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करता है, एक छोटे से टॉपिक को उठा के उस पर ज़ोर डालता है। ये आपने जो फर्स्ट DLP पढ़ा, डिटेल लेसन प्लान, उसका एक छोटा वर्जन आप इसको मान सकते हो। इसका जो यूज़ होता है ये छोटे लेसन्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसको माइक्रो लेसन प्लान को। ठीक है, तो ये कहीं पे भी छोटी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ छोटी वर्कशॉप्स लगती हैं, तो वहाँ पे माइक्रो लेसन प्लान यूज़ किया जाता है। इसमें टाइम की बचत होती है। मेन जो यहाँ पे फोकस होता है माइक्रो लेसन प्लान में, इसमें टाइम बचता है। इसमें छोटे छोटे पाठों की योजना का विवरण होता है, और इसमें मतलब किसी भी टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको शॉर्टकट में समझाया जाता है। ये स्पेशली टाइम सेव करने में हेल्प करती है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही मेन फोकस दिया जाता है इसमें। जो बीच में आप मतलब कुछ एग्जांपल्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, बट ऑलमोस्ट मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करके इसको ख़त्म किया जाता है जल्दी से जल्दी। तो जो माइक्रो लेसन प्लान होता है वो एक टीचर का भी टाइम सेव करता है और स्टूडेंट का भी टाइम सेव करता है। तो इसकी हेल्प से कोई भी टीचर एक लेसन को थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में कवर कर सकता है। दिस इज़ माइक्रो लेसन प्लान। थर्ड इज़ यूनिट लेसन प्लान। तो यूनिट लेसन प्लान outlines the objectives, content and activities for a unit of instruction that spans over several lessons. जो यूनिट हिंदी में अगर इसको बोलें तो यूनिट पाठ योजना, एक विशेष विषय या चैप्टर के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना है। इसमें उस यूनिट के सभी पाठों की, जैसे एक यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, तो वो चारों चैप्टर उस यूनिट में कवर किए जाएंगे, और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़, टीचिंग मटेरियल, जो वो 4 चैप्टर को करवाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारा उसमें आप लिखेंगे। तो ये जो प्लान होता है ये टीचर्स को हेल्प करता है कि वो एक यूनिट को इकट्ठे कवर करे। एक यूनिट में अगर 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर है, तो वो एक बार में ही उसको साथ में लेके चलें और उसको कवर किया जाता है। तो यूनिट पाठ योजना में प्रत्येक पाठ का उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, विधियाँ और असेसमेंट स्ट्रैटेजी, जिसे मूल्यांकन कहा जाता है, वो सारी चीज़ों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है। और ये प्लान, जो यूनिट लेसन प्लान है, ये टीचर्स को हेल्प करता है कि लेसन प्लान कि वो अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही वहाँ पे कवर करें, क्योंकि आपको पता है यूनिट लेसन प्लान में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे,
तो अगर टीचर एक ही चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए लेसन प्लान को बनाया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही कवर करें उस चैप्टर के। तो यूनिट लेसन प्लान में ये चीज़ें चलती हैं। यूनिट पाठ योजना शिक्षकों को एक अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर करने में हेल्प करता है। ये स्टूडेंट्स को पूरी यूनिट के अध्ययन के दौरान एक स्पेसिफिक मोड में रहने में हेल्प करता है और विषय को समझने में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको समझने में हेल्प करता है। और ये यूनिट लेसन प्लान ऑलमोस्ट बड़ी क्लासों में यूज़ किया जाता है, ये छोटी क्लासों में यूज़ नहीं करते। बड़ी क्लासों में ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि बड़ी क्लासों में जब उनको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है तो ईजी चीज़ें उनको पहले से पता होती हैं। तो मेन फोकस यूनिट लेसन प्लान में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे किया जाता है जो थोड़ी टफ़ होती हैं, जिसको समझने में बच्चों को टाइम लगता है, तो यूनिट लेसन प्लान में उन्हीं को कवर किया जाता है। थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड लेसन प्लान. Integrated lesson plan incorporates multiple subjects area or domains into a single lesson. It aims to provide a holistic learning experience by integrating different subjects or concepts. For example, a lesson on the water cycle can incorporate elements of science, geography and language arts. आप इंटीग्रेटेड लेसन प्लान में आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक चूज़ करेंगे जिसमें आप कई सब्जेक्ट्स को आप समझा सकते हो। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है कि वाटर साइकिल आपने एक्सप्लेन करना है, तो वाटर साइकिल आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप उसमें साइंस तो यूज़ करते ही हो, बट उसमें आप जियोग्राफी भी यूज़ करते हो कि वाटर साइकिल जब आप ड्राइंग करते हो, लैंग्वेज आर्ट भी उसमें आपने देखा होगा, वाटर साइकिल बनाते तो बच्चों को कितना मज़ा आता है उसको ड्रॉ करने में। तो वहाँ पे आर्ट की लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है, वहाँ पे जियोग्राफी भी यूज़ हो रही है कि वो कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पहाड़ हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाउड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें। और साइंस का जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये इंटीग्रेटेड लेसन प्लान में हम कई सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। फिफ्थ इज़ रेमेडियल लेसन प्लान. तो रेमेडियल लेसन प्लान को सुधारात्मक पाठ योजना भी कहा जाता है। इसमें उन छात्रों, ये जो रेमेडियल लेसन प्लान होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है जिनको प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कोई चैप्टर कराया और उनको अभी भी कुछ उसमें प्रॉब्लम है, उनको कुछ डाउट्स हैं, या डाउट्स नहीं कहेंगे इसे, उन्हें कहेंगे कि उन्हें प्रॉब्लम है, उनको नहीं समझ आता जल्दी, तो आप उनकी रेमेडियल क्लासेस लेंगे। तो रेमेडियल लेसन प्लान उनके लिए बनाया जाएगा जिसमें आप उनको और इजी वे से पढ़ा सकें उसी टॉपिक को, जिसे आपने क्लास में समझाया और अगर 20 बच्चों में से 15 बच्चों को तो वो समझ आ गया, फिर 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको वो नहीं समझ आया, तो आप उनके लिए रेमेडियल लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें आप उसको उन्हीं टॉपिक्स को और इजी वे से कवर करेंगे, जिससे उन 5 बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, डाउट्स थे, वो भी एकदम क्लियर हो जाए। तो इस पाठ योजना का उद्देश्य स्टूडेंट्स में सुधार लाना होता है और उनकी जो समझ होती है उसको विकसित करने के लिए यूज़ होता है। जो जिन्हें कह सकते हैं कि हम कम आईक्यू वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको भी वो लेसन समझ आ जाए, तो इसलिए सुधारात्मक पाठ योजना या रेमेडियल लेसन प्लान यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एनरिचमेंट लेसन प्लान. Enrichment lesson plan is intended for students who have mastered the basic concepts and skills and need further challenges or extension activities. It goes beyond the regular curriculum and offers opportunities for in-depth exploration, critical thinking and creativity. Enrichment lesson plans are designed to stimulate and engage high achieving students. तो enrichment lesson plan ये ऑपोजिट है रेमेडियल लेसन प्लान से। रेमेडियल लेसन प्लान हम बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें आपका लेसन पहली बार में नहीं समझ आया, हम उनको दोबारा समझा रहे हैं। लेकिन एनरिचमेंट लेसन प्लान उन स्टूडेंट के लिए जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको जो सब्जेक्ट आपने समझाया, जो आपने टॉपिक समझाया, वो ऑलरेडी उनको आता है। अब आप उनको और चाहिए, वो सिंपल क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर रहे हैं, उनको आपने और चैलेंजेस देने हैं। उनकी ये
जो एनरिचमेंट लेसन प्लान है वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को और एक्सप्लोर करता है। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए ये एनरिचमेंट लेसन प्लान बनाया जाता है, जिसमें उनको आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो इन डेप्थ डिस्कवर कर सकें, वो उसमें एक्सप्लोर करें, क्रिएटिविटी अपनी शो करें। तो ये उनकी हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, जो एक नॉर्मल आपकी चैप्टर को आपने समझाया, तुरंत उन्होंने ग्रैब कर लिया उसको, और दे डिमांड कि अब मैम कुछ एक्स्ट्रा आप कुछ, मैम ये तो क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें चाहिए। तो जिसे आप अपनी बुक्स में आप देखते होंगे हॉट्स भी बोला जाता है, हॉट्स की कैटेगरी में आता है, हाईली ऑर्डर्ड थिंकिंग क्वेश्चंस। तो वो एनरिचमेंट लेसन प्लान में लिखे जाते हैं। तो एज अ टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट एंड अडाप्ट द अप्रोप्रिएट लेसन प्लान टाइप बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड द नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट। ये लेसन प्लान बेसिकली नीड पे बनते हैं कि स्टूडेंट कैसा है, उसकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये लेसन प्लान बनाए जाते हैं। Remember, effective lesson planning is a dynamic process that requires flexibility and continuous assessment of a student progress. So, दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। आप यहाँ से इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी इसको, आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।